नवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब गुज़रे माली साल का अहाता करेंगे। अदद शुमार के मुताबिक हुकूमत अहम मुआशी अशारियों का हदफ हासिल न कर सकी। आइंदा माली साल का बजट कल पेश होगा। हजम 18,000 अरब रुपये होने का इम्कान। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना ख़त्म करने का फैसला। बजट के हवाले से 9 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मुआशी माहिरीन ने टैक्स की शरह बढ़ाने से महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। उधर ताजरों और अवाम ने बजट में हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। पेट्रोल और बिजली और खाने पीने की अशिया सस्ती करने का मुतालबा। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। वो खुद पर हुए जुल्म पर मुआफ़ करने को तैयार हैं। महमूद अचकज़ई की क़यादत में मुज़ाकरात आगे चलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा पावर ब्रोकर्स को इनकी बात सुननी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की किसी भी डील की ऑफर की भी तरदीद। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। बातचीत से हल ना निकला तो ईद के बाद एहतजाज करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली पर इजहार बरहमी। आइंदा समाअत तक नए ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल तब्दील करने का जवाब देना होगा। हुकूमत सब जाए जो तरमीम साल पहले ख़त्म की अब फिर ऑर्डीनेंस के जरिए ले आए। क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डीनेंस आ गया। सिस्टम को सिस्टम रहने दें। मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी। हत्या इज़्ज़त कानून को कलअदम करार दिलाने के लिए सहाफ़ती कम्युनिटी मैदान में आ गई। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, एमएन के सेक्रेटरी तारिक महमूद और PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने हत्या इज़्ज़त कानून को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि हत्या इज़्ज़त कानून आइन से मुतसादिम और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन है। इस कानून की आड़ में सहाफ़ियों और आम शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जाने का खदशा है। अदालत हत्या इज़्ज़त कानून को मावरे आइन करार देते हुए कलअदम करार दे। और सुप्रीम कोर्ट का मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम मकाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स को दी गई तमाम लीजेस भी कलअदम करार। अदालत ने हुक्म दिया कि नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल ख़त्म किए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन 11 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह। ISPR के मुताबिक दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में सुराग लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन 11 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह। ISPR के मुताबिक दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में सुराग लगाया। तफसीलात जानेंगे। बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अफरीदी, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ISPR के मुताबिक लकी मरवत में हालिया देसी साख्ता बारूदी धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास और सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर समेत 7 सिक्योरिटी एहलकार की शहादतें हुई और इस गुनाह ने फेल के जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने 10 और 11 जून की रात लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसके दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 11 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है, जबकि दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं और इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन 11 दहशतगर्द हलाक। तफसीलात से आगाह कर रहे थे बिलाल अफरीदी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी अहम खबर यह है कि वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा के मौके पर 3 छुट्टियां देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 17 से 19 जून तक ईद की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। हफ्ता और इतवार मिलाकर ईद पर मजमूई 5 छुट्टियां होंगी। नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद जावेद हुसैन इससे मुतालिक हमें बताएंगे। जावेद हुसैन, 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। जी देखें, काबीना डिवीजन ने जो है वो एक समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई थी, जिसमें 17 से 19 जून तक की ईद उल अज़हा की जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियों की तजवीज़ की गई थी काबीना डिवीजन की जानिब से, जिसपे वज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
ईद उल अजहा की सरकारी तातीलात के हवाले से जो समरी है उसकी मंजूरी दे दी है, जिसमें विफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर 3 छुट्टियां देने का फैसला किया है, जो कि 17 से 19 जून तक की छुट्टियों की मंजूरी दे दी गई है। और इसके अलावा आपको बताएं कि हफ्ता 15 और इतवार 16 जून की पहले ही सरकारी तातील होती है और हफ्ता और इतवार को मिलाकर मजमूई तौर पर 5 छुट्टियां जो है वो बनेंगी, जिसमें सरकारी सतह पर जो ईद उल अजहा की छुट्टियां हैं 3, वो 17 से 19 जून को होंगी, जिसे यानी कि 3 छुट्टियों का बाकायदा ऐलान हो चुका है। जावेद हुसैन, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, ईद उल अजहा के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। हफ्ता और इतवार की छुट्टी मिलाकर मजमूई तौर पर 5 छुट्टियां होंगी। 17 से लेकर 19 जून तक 3 छुट्टियां हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा के लिए 3 छुट्टियों का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म ने 17 से 19 जून तक ईद की छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। 17 से 19 जून तक 3 छुट्टियां होंगी। हफ्ता और इतवार की मिलाकर मजमूई तौर पर 5 छुट्टियां होंगी। नाजरीन, लाहौर के कार डीलर्स ने भी विफाकी बजट में हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कार डीलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि बजट के बाद गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इस हवाले से जान लेते हैं सरफराज खान से। सरफराज, कार डीलर्स का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, 2025 के बजट की जो है वो तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन इस बजट में गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे, कम होंगे, किस तरह जो है वो इस मामले को देखा जाएगा हुकूमत की जानिब से। इससे कबल जो है वो कुछ कंपनियों की जानिब से गाड़ियों के रेट जो है वो बजट से पहले ही कम कर दिए गए थे। मेरे साथ कार डीलर मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इससे कबल जो है वो बजट से कबल गाड़ियों के रेट जो हैं वो कम किए गए। क्या आप समझते हैं कि बजट के बाद रेट बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं? बजट के बाद रेट बढ़ेंगे। उसकी मेन वजह ये है कि जो गाड़ी कंपनियों की बिक नहीं रही थी ना, उनके उन्होंने रेट कम किए थे। बजट के बाद वो फिर बढ़ जाएंगे, और जब तक डॉलर सस्ता नहीं होगा गाड़ियों की कीमत बढ़ती रहेगी। जो भी अपनी गाड़ी फरोख्त करेगा उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि 10-15 लाख उसको डाले और नई गाड़ी खरीद सके। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि बजट के बाद गाड़ियों के रेट जो हैं वो बढ़ने के खदशात हैं। इनका ये भी कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि गाड़ियों के मामले में जो गाड़ियों के रेट हैं वो कम किए जाएं, ताकि आवाम जो है वो बासानी गाड़ियां खरीद सके। जी सरफराज खान, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, सबकी नज़रें आने वाले विफाकी बजट 2024-25 पर लग गई हैं। दिगर ताजरों की तरह लाहौर की मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के ताजर भी हुकूमत से रिलीफ के मुंतज़र हैं। तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदा शाहिद चौधरी से शायद बताएगा ताजरों की क्या उम्मीदें हैं कल के बजट से। जी बिल्कुल, आने वाला बजट जो है वो कैसा होगा, बजट के अंदर क्या आम आवाम को रिलीफ मिलेगा, और खासकर मोबाइल फोन इंडस्ट्री के जो ताजर रहनुमा है उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आने वाले पंजाब बजट से और वफाकी बजट के हवाले से। ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मोबाइल फोन इंडस्ट्री के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं आपको? सर जी, हुकूमत से उम्मीद तो बड़ी है, वो प्राइजें कम करेंगी बजट में। जो आने वाला बजट है मज़ीद इन्होंने प्राइजें कम की हैं, काम थोड़ा बेहतर हुआ है। ये मज़ीद और प्राइजें कम करेंगे तो इंशाल्लाह काम ज़्यादा बेहतर होगा। और बाकी जो टैक्सीज हैं वो इन्होंने ज़्यादा लगाए हुए हैं। जिस तरह अब नॉन पीटी एक फ़ोन होता है, वो अगर फ़ोन 150 का फ़ोन है तो उस पर टैक्स भी तकरीबन 1,20,000-1,30,000 रुपया टैक्स होता है, तो इनको वो टैक्स खत्म करने चाहिए। जी, आपने यहाँ पर जाना, जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री के ताजर रहनुमा है उनका ये कहना है कि टैक्स जो हैं वो खत्म करने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। तो इनका पंजाब हुकूमत से और वफाकी हुकूमत दोनों से इन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की हैं कि आने वाला जो बजट होगा वो टैक्स फ्री होगा, और जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री है उसमें भी जो है वो मजीद बेहतरी आएगी। शाहिद चौधरी, आपका शुक्रिया। नाजरीन, सखर एशिया में खजूर की सबसे बड़ी मंडी है। खजूर मंडी के ताजिर वफाकी बजट से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली। जी बिल्कुल, माली साल 2024 और 25 का बजट पेश किया जा रहा है। सखर की बात करें तो मैं इस वक्त खजूर मंडी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एशिया की सबसे बड़ी खजूर मंडी जो है माना जाता है, और यहाँ पर कारोबार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो हमारे साथ मौजूद है हुब्बली जतोई, जो इस मार्केट के सदर हैं। उनसे पूछते हैं जो बजट आने वाला है उनसे इनकी क्या तवक्कुआत है। जो भी हमारा सारा जो माल जा रहा है, ये तो पहले तो जाता है इंडिया, अब तो इंडिया बंद हो गया है। हमारा सारा एक्सपोर्ट है, अब दुबई जा रहा है माल, दुबई के बाद सारी दुनिया में जा रहा है। हम तो ये बोल रहे हैं तो भाई ये हमारा जो कारोबार है ये एक्सपोर्ट का स्टार्ट होना चाहिए।
इंडिया से जो कारोबार है वो बंद है। उसके बाद इंडिया ने 200% टैक्स लगाई है, इस वजह से सारा हमारा जो क्राफ है वो सारा क्राफ ही ऐसा समझो तो मतलब बंद पड़ा है। जो हमारे ग्रोवर है या हमारे दुकानदार हैं उसको कम से कम कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने शक्कर के मंडी के ताजर की बातें सुनी तो उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से टैक्स में कमी की जाए ताकि ये अपना जो कारोबार है वो आसानी से कर सकें, क्योंकि खजूर जो है यहाँ से ज़्यादातर एक्सपोर्ट की जाती है। तो इनकी तवक्को यही है कि इस बजट में हुकूमत जो है ताजरों के लिए भी सोचेगी।